दोस्तों, मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। अगर जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो आज की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। ये केवल उसके सोचने के तरीके की वजह से था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि पशु का जीवन इंसानों से बेहतर है क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती हैं और वे आनंद से जीवन जीते हैं। तो आइए जानते हैं उसकी सोच बुद्ध ने कैसे बदली और कैसे वह जान गया कि मनुष्य का जीवन ही सबसे कीमती है। आपका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति एक मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर वह दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। उस पहले व्यक्ति के मुख से यह सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य ना कहते, क्योंकि एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी वह पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। उस पहले व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिल जाएगा, तो वहां जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है कि कौन है? क्या कोई साधु है, महात्मा है, ऋषि मुनि है या पंडित है? अगर वह इनमें से है तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन वह क्या है यह मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना ही जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है उनकी सभी समस्याओं का समाधान वह बड़ी सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास आता है वह अपने साथ वहीं पर छोड़कर चला आता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूं। उन्हें भी देख लेता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा बुद्ध से मिलने लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे मुनिवर, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा हूं, उनसे बचना चाहता हूं? मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह किसी को धोखा नहीं देते और ना ही आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं
कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वह छोटे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है। वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर चाहे उनके सामने कोई भी क्यों ना हो, फिर चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, वे संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगे तो मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है वह कर सकता है, उसे पा सकता है। और जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी वह पशु अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। भंते, वास्तविकता तो यही है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन है ही नहीं। बिना संघर्ष के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। फिर चाहे कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, फिर चाहे वह मानव, तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे और तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन में परेशानियां या फिर समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाएंगे। और ऐसी अवस्था में चाहे तुम्हें कोई कितना भी दुख देने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हें चाहे कोई कितना भी धोखा देने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर रहेगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहां मिलेगा। मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, सोच लो भंते, एक बार यदि तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उस रास्ते पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? इस पर व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उस पर चलूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुनो, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। जैसे यह समुद्र की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नजर आती हैं और उछाल मारती हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है, परंतु ठीक इसी के विपरीत उसकी गहराई में वह बहुत ही शांत होता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे मन की गहराइयों में भी वह शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। और अगर तुम रास्ते से नहीं भटके तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसे खोजा नहीं गया, उसे तो खोजा जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां भला कौन सा मार्ग जाता है? वहां भला ऐसी कौन सी सवारी जाती है जिस मार्ग पर मैं चलकर या फिर उस सवारी के द्वारा वहां तक पहुंच सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, पर कोई सवारी नहीं जाती और ना ही वहां पर मनुष्य पैदल जा सकता है। फिर भी वह एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, तो आप मुझे बताइए, मैं उस मार्ग पर चलकर कैसे अपने मन के भीतर की उस शांति को खोज सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास असीम शक्ति है, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है
इच्छा। और यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वह उसकी इच्छा का ही परिणाम है, उसका कर्म है। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। जहां तक बात है एक चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा एक चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिला सकती है, और वहीं पर उसी के विपरीत एक इच्छा एक आम इंसान को भी एक चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सक्षम है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, जिस किसी भी परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छा के अनुसार ही है, वह उसकी इच्छा का परिणाम ही है। अपनी इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण उसके जीवन में वह सब भी घटित होता रहता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीजों को खींचती हैं, इसलिए इच्छा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, तो क्या मैं अगर यह इच्छा करूं कि मुझे अपने मन की भीतर की शांति मिल जाए, तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा अवश्य ही है, परंतु फिर भी मनुष्य न जाने अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन वह सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है, और वह एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, मैं नहीं जानता वह क्या चीज है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करूं, तो क्या मुझे वह शांति मिल जाएगी? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वह राह में भटक जाता है और फिर थककर वह अपने संकल्प को त्याग देता है और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मुझे नहीं पता। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग की ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, और यह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है, ना कि केवल बैठकर सोचने से। और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां आती ही रहती हैं, और हम उन छोटी छोटी समस्याओं में फंसकर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छा उन छोटी छोटी समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाती है, और हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, और हमारा पूरा का पूरा जीवन फिर उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता रह जाता है, और हमारा पूरा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस पर व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं आपकी बातों को समझने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आ रही। कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने का प्रयास करें। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, भंते, मान लो कि तुम्हें किसी गांव में जाना है और वहां पर किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुमने यह दृढ़ संकल्प किया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे। तुमने अपना सफर तो शुरू किया, लेकिन काफी वर्षों के प्रयास के बाद भी ना तो वह गांव खोज पाए और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाए। तो ऐसे में क्या हुआ? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, भला ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मैं जीवित हूं और वह व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूं, और मुझे वह गांव पता है, तो मैं उससे अवश्य ही मिल लूंगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, तुम्हें उस गांव का नाम पता है, और तुम्हें जिसे मिलना है उसका नाम भी तुम्हें पता है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि गांव किस दिशा में है। तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे और किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे? यदि मान लो
कि तुमने किसी विपरीत मार्ग को पकड़ लिया तो क्या वह तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा? क्या वह तुम्हें उस व्यक्ति तक मिला पाएगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इस अवस्था में तो यह कार्य बिल्कुल भी असंभव होगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं कब से यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी इच्छा संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का जो मार्ग है वह ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चलोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारी राह में छोटी छोटी मुसीबतें, दिक्कत या तकलीफ आए, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें उनसे लड़ना होगा, उनसे संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। और पहली बार जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि अगला पड़ाव क्या होगा और आगे कौन सी कठिनाइयां आने वाली है। हमें तो वहां पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ जो मनुष्य इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता, वह अपने संकल्प पर दृढ़ बना रहता है। वह अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जो वह चाहता है, और अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसे असीम शांति भी मिलती है। और जब मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है, तब उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो तुम भी अपने मन के अंदर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, ना ही तुम्हें कोई लूट पाएगा, और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद न ही कोई मोह, न ही कोई चिंता, और ना ही कोई समस्या रहे। तुम उस परिस्थिति से बड़ी सरलता से निकल पाओगे। और जब तुम अपने मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे तो तुम एक पशु तो नहीं रहोगे और ना ही एक मनुष्य रहोगे, बल्कि तुम मनुष्य से भी और ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लोगे। और फिर तुम्हें कोई भी दुख कभी छू नहीं पाएगा। फिर तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। न तो भविष्य की चिंता होगी और ना ही अपने बीते हुए भूतकाल की। तुम तो बस अपनी शांति में मग्न रहोगे और तुम्हें किसी प्रकार का दुख कभी छू तक नहीं पाएगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपकी सारी बातें सत्य है। मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। क्या मैं अपने पास ऐसी कोई चीज नहीं रख सकता जिससे मेरी सारी दुख, सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो तो तुम उस शांति को पाने का प्रयास छोड़ ही दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, ऐसा क्यों? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है। चारों ओर केवल शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें नजर नहीं आती। और जो शांति हम बाहर की ओर देख रहे हैं वह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। इसीलिए जब तक तुम अपने अंदर को ठीक नहीं कर पाओगे तब तक तुम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार करने लगा। उसके पास महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्ते के अलावा और कोई मार्ग भी नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। अब वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं, यह तो उसकी संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति और उसके मार्ग में लगातार आगे बढ़ने पर निर्भर करता है। उसे यह भी समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि उसे जैसा जीवन मिला है वही सही है और उससे वह और बेहतर कर सकता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की जरूरत है। का स्वागत है।
दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गई। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुढ़िया माँ बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन, मिश्री, दही और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और प्रसाद अड़ोसी पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बुढ़िया माँ का यह नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करे और पूजा करे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती। वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बुढ़िया माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बुढ़िया माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती, यह सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्च तो बचेगा। बुढ़िया माँ ने अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बुढ़िया माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह सोचती है, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी 3 बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्च से बच सकेंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मंझली बहू ने अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते। हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करनी है, पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। 3 बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उसके मन में बंटवारे की बात डाल दी। 3 भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। 3 बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और 1 बुढ़िया माँ के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया माँ को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज्यादा की जरूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा
वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मंझली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। बुढ़िया माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया माँ के हिस्से में जो झोपड़ी पड़ी थी वह उसमें रहने लगी। वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। अब बुढ़िया माँ अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती। वह सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बुढ़िया माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हिष्ट पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सब सामान मैंने आपके लिए लाया है, आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। बुढ़िया माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बुढ़िया माँ से विदा ली और वापस चला गया। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुढ़िया माँ को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती, यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बुढ़िया माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्दी ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगी, यह बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है।
हम काम में लगी रहती थी और यह चोरी कर करके अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। मंझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मंजा चखाना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है। पापा देख, मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कुतिया को घर से बाहर भगाए, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों का भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने बुढ़िया माँ की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बुढ़िया माँ को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता था और बुढ़िया माँ भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बुढ़िया माँ की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने बुढ़िया माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माँ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बुढ़िया माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालात में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीना में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके जूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बुढ़िया माँ ने साधु बाबा का धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया।
बेटों ने कहा, माँ हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ कब ठीक होगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बुढ़िया माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उन्हें कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बुढ़िया माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया भगवान के भोग के जूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बुढ़िया माँ का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ हम अब समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मंजली बहू ने भी अपनी माँ से कहा, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से वादा किया, माँ अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया।
बुढ़िया माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसरों पर भगवान की पूजा करते